हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर समीकरण दी गई है H2S प्लस HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें एक समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस समीकरण लिखेंगे H2S प्लस HNO3 gives H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। तो बच्चों हम यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर कुछ चरणों में समीकरण को संतुलित करेंगे। तो बच्चों प्रथम पद में हम बात करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या, सबसे पहले हम यहाँ पर सभी परमाणुओं की इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की +1, सल्फर की -2, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +4, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले हमने ऑक्सीकरण संख्या लिखी। द्वितीय पद में हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं सल्फर की बात करें तो सल्फर -2 से किस में जा रही है, +6 में, यानी बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब बच्चों यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, ये किसकी भांति कार्य करेगा, अपचायक की भांति। जो स्वयं का ऑक्सीकरण कराए वो क्या कहलाता है बच्चों, अपचायक। ये तो सल्फर की बात हुई। अब बात करें बच्चों हम यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में भी यहाँ पर बच्चों हो रहा है कुछ, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव हो रहा है बच्चों, +5 से किस में जा रहा है, +4 में, यानी बच्चों यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यदि यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है तो ये किसकी भांति कार्य करेगा बच्चों, ऑक्सीकारक की। अब तृतीय पद में हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन में इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर H2S का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये H2S -2 में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों सल्फर किसमें, -2 में। अब सल्फर -2 से किस में जा रहा है बच्चों, सल्फर +6 में जा रहा है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। जबकि बच्चों यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन +5 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और +4 में जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रॉन को संतुलित करें, यहाँ पर आयनों को संतुलित करें, तो यहाँ पर ऊपर 1 से गुणा कर दिया जाए और नीचे अगर हम यहाँ पर 8 से गुणा कर दें तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, संतुलित हो जाएंगे। और इसी आधार पर हम यहाँ पर सल्फर और नाइट्रोजन को यहाँ के इनके यौगिकों में इनको संतुलित करें, तो बच्चों चतुर्थ पद में यानी चौथे पद में हम इनको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर चौथे पद में पद नंबर 4, तो सबसे पहले H2S अभिक्रिया करेगा HNO3 के साथ और क्या देगा, यहाँ पर देखिए बच्चों जैसे कि H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, तो H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ पर अब संतुलित करें, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजन के आगे कितना 8 से गुणा करना है, तो यहाँ पर HNO3 की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ पर हम इसको 8 से गुणा कर देंगे। और सल्फर बच्चों, सल्फर के आगे गुणक क्या लगाया हमने, 1 लगाया, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। और इस आधार पर अगर हम आगे संतुलित करें तो सल्फर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लगाएंगे, और नाइट्रोजन यहाँ पर 8 है तो हम यहाँ पर 8 लगाएंगे। अब बाकी के बच्चों यहाँ पर सल्फर संतुलित है, सल्फर यहाँ कितनी 1, यहाँ पर सल्फर कितनी 1, नाइट्रोजन यहाँ कितनी 8, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी 8। बाकी यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो बच्चों आगे देखें हम यहाँ पर 5वें पद में, पद नंबर 5, अगर हम समीकरण लिखें H2S प्लस 8HNO3 gives H2SO4 प्लस 8NO2 प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, सल्फर कितनी है, 1 है, नाइट्रोजन कितनी है, 8 है, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन 10 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 24। और यहाँ पर बच्चों सल्फर कितनी है, 1, नाइट्रोजन कितनी 8, हाइड्रोजन कितनी है बच्चों, यहाँ पर अभी फिलहाल 4 है, तो 4 को 10 करने के लिए हम बच्चों हम यहाँ पर H2O के आगे क्या लगा देंगे, जैसे H2O के आगे हम यहाँ पर लगा देंगे बच्चों 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन संतुलित होगी। और बच्चों टोटल यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 10,
जो हाइड्रोजन यहाँ पर संतुलित। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ कितनी है बच्चों, 4 + 16 + 4, तो यहाँ पर 24 ऑक्सीजन होगी। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गई है, संतुलित। तो बच्चों हमारी संतुलित समीकरण क्या होगी, H2S + 8HNO3 gives H2SO4 + 8NO2 + 4। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी संतुलित समीकरण होगी। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न में पूछा गया था कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इस समीकरण को संतुलित कीजिए, तो बच्चों हमारी संतुलित समीकरण क्या निकल के आई, H2S + 8HNO3 gives बच्चों H2SO4 + 8NO2 + 4H2O। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो हमने यहाँ पर ये संतुलित समीकरण लिखी है, ये बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।